हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन छाबड़ा आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल लेव इंजीनियरिंग में। तो आज हम बात करेंगे COA के लेक्चर नंबर 17 पे। और आज हम देखने जा रहे हैं कि एक नई यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है कंट्रोल यूनिट। हम अपनी पहली यूनिट को कवर कर चुके हैं, दूसरी यूनिट पे हम आ गए यानी कंट्रोल यूनिट पे। आज हम कंट्रोल यूनिट यानी कि नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम ज़्यादा डिटेल पे नहीं, लेकिन हम ऐसे ब्रीफ कंटेंट्स को पढ़ेंगे जो कि आपको आगे आने वाले डिटेल लेक्चर्स में मदद करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल यूनिट। इंस्ट्रक्शंस ये हम सब पढ़ चुके हैं पहले भी, एक बार फिर से पढ़ते हैं इनके बारे में कि इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। जो भी इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करते हैं हमारे मेन मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं। ये सारी बातें जो होती है हमारे कंट्रोल यूनिट के डिज़ाइन में आती हैं। प्रोग्राम काउंटर PC पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम काउंटर जो हम कंट्रोल यूनिट के डिज़ाइन के टाइम पे हम बात कर रहे हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं हमने स्टार्टिंग लेक्चर में कि PC जो होता है वो उस पर्टिकुलर एड्रेस का इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कंटेन करता है जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है। तीसरा पॉइंट है कि ऑल इंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम एन एड्रेस दैट इज़ मल्टीपल ऑफ 4। जितने भी इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करते हैं वो सारे हमारे अगर हम कन्वर्ट करें उन्हें बाइनरी टू डेसिमल में, तो आप इजीली देख सकते हैं कि वो सारे इंस्ट्रक्शन के एड्रेसेस जो होते हैं वो मल्टीपल ऑफ 4 होते हैं। इसका मतलब ये है कि लास्ट के 2 बिट जो होते हैं वो 0 होते हैं। तो नॉर्मली PC इज़ इंक्रीमेंटेड बाय 4 टू पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये हम पहले जान चुके हैं कि PC जो होता है वो अगर हम 32 बिट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो +4 हम इंक्रीमेंट करते हैं, और अगर हम 64 बिट की बात करेंगे तो +8 करते हैं। हम देखते हैं कि एक बाइट को एड्रेस कैसे करा जाता है मेमोरी में। ईच बाइट इन मेमोरी हैज़ अ वेट दैट इज़ पावर ऑफ 2। ये भी हम पहले जान चुके हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं उस हर एक इंस्ट्रक्शन में जो एक बाइट होती है, सिंगल बाइट, उसकी पावर या रेडिक्स जो होता है या बेस होता है वो हमारा 2 होता है। मेमोरी इज सेड टू बी बाइट एड्रेसेबल। अगर हम एड्रेस को बाइट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बाइट एड्रेसेबल, अगर हम वर्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वर्ड एड्रेसेबल। टिपिकली द इंस्ट्रक्शंस आर ऑफ 4 बाइट्स, hence the instruction memory in terms of 4 bytes, word length 32 bits। हमारे इंस्ट्रक्शन जो हम यूज़ करते हैं वो जनरली 4 बाइट्स के होते हैं। एक बाइट मतलब 8 बिट्स, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वर्ड लेंथ जो होती है उन पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन की वो 4 × 8 यानी कि 32 बिट्स होती है। When an instruction is executed, PC is incremented by 4 to point to the next instruction। जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो PC जिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कंटेन कर रहा होता है, अगर वो एग्जीक्यूट हो जाए तो उसी एड्रेस में +4 इंक्रीमेंट कर देंगे हम, और जिससे कि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करने लग जाएगा। हाउ एन इंस्ट्रक्शन गेट्स एग्जीक्यूटेड इन कंट्रोल यूनिट, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से इसे रिकॉल करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इंस्ट्रक्शन जिसे हमें एग्जीक्यूट कराना है उसे हम पहले फेच कराएंगे। मेन हमारा ये पहला स्टेप जो होता है हमारा होता है फेचिंग का। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं डिकोडिंग में। इंस्ट्रक्शन को हम फेच करा लिया तो उसे हमें अब एग्जीक्यूट कराने से पहले हमें उसे डिकोड कराना पड़ता है, और फिर हम मूव कर जाएंगे एग्जीक्यूशन में। हमारे ये 3 जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो हमारी मदद करते हैं हमें इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने में, यानी कि पहले फेच कराना, फिर डिकोड और फिर एग्जीक्यूट। और जब एक सिंगल इंस्ट्रक्शन जिसको हमने फेच कराया था पहले अगर एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर हमारे जो पॉइंटर जो हो जाए वो मूव करेगा फेच पे, और फिर से हम अगला इंस्ट्रक्शन जो होगा वो हम फेच करेंगे। बेसिकली हम जो इंस्ट्रक्शन फेच करते हैं वो कहाँ से करते हैं, वो हम मेमोरी से करते हैं, और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराते हैं वो हम कहाँ से करते हैं, वो भी हम मेमोरी में भेज देते हैं। ये यूनिलेटरल का है, ये बाईलेटरल का है, या बाई डायरेक्शन का है, ये आप देख पा रहे होंगे। द फेच एग्जीक्यूट साइकिल हमने जो पढ़ी पिछले स्लाइड में उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करके डिटेल में पढ़ते हैं कि बेसिकली वो है क्या। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फेच करते हैं इंस्ट्रक्शन को जिसको हमें एग्जीक्यूट कराना है, और वो हम कहाँ से फेच करते हैं, वो हम करते हैं फेच मेमोरी से। डिकोड द इंस्ट्रक्शन
फैच करने के बाद हमें इंस्ट्रक्शन को डिकोड कराना पड़ता है, जिसका मतलब ये है कि हम उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को अपनी हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें हमने दिया है उस हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में यानी कि कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में डिकोड करा ले, उसके बाद एग्जीक्यूट करा ले। जब कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसे डिकोड करा चुके तो लास्ट स्टेप आता है एग्जीक्यूशन का। सो एग्जीक्यूशन साइकिल में सबसे पहले हम गेट्स डेटा फ्रॉम मेमोरी इफ़ नीडेड, डेटा नॉट अवेलेबल इन द प्रोसेसर। तो अगर हमारा प्रोसेसर में डेटा अवेलेबल नहीं है, सबसे पहले हम डेटा को मेमोरी से लेंगे, फिर परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशन ऑन द डेटा। डेटा जब मिल जाएगा तो उस पर रिक्वायर्ड ऑपरेशन हमें जो परफॉर्म करना चाहते हैं हम एग्जीक्यूशन के लिए वो हम परफॉर्म करेंगे। थर्ड में ऑल्सो स्टोर द रिजल्ट बैक इन मेमोरी और रजिस्टर्स। सो जब हमें एग्जीक्यूट होने के बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा तो रिजल्ट को हम वापस स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में या फिर रजिस्टर्स में। अब हम बात करेंगे रजिस्टर्स की यानी कि IR और PC की। ये भी हम आप लोग जानते होंगे, जिनको नहीं पता उनके लिए फिर से बता देता हूँ मैं कि होते क्या और कैसे इनमें हम एड्रेस या इंस्ट्रक्शन या डेटा को हम स्टोर करते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम काउंटर हमारा रजिस्टर होता है जो कि होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन कंटेनिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। सो जो इंस्ट्रक्शन जो होता है एग्जीक्यूट होने वाला है एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के बाद में, उसका एड्रेस जो होता है प्रोग्राम काउंटर PC में स्टोर होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR ये भी एक रजिस्टर है जो कि कंटेन करता है करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। सो IR कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन which is going to be executed. बेसिक प्रोसेसिंग साइकिल टू बी इम्प्लीमेंटेड क्या है? पहले हम इंस्ट्रक्शन को फैच कराते हैं, सो IF। सो यहाँ पे हमारा जो पर्टिकुलर हमारा करंट इंस्ट्रक्शन जिसको हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं उसका एड्रेस हमारा IR में स्टोर हो जाएगा। फिर कंसिडरिंग द वर्ड लेंथ ऑफ द मशीन इज 32 बिट, तो PC इज इंक्रीमेंटेड बाय 4 to point to नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये भी हम सब जानते हैं। तो अब PC इंक्रीमेंट हो गया PC+4। कैरी आउट द ऑपरेशन स्पेसिफाइड इन IR, जो हमें ऑपरेशन स्पेसिफाइड करने हैं अब इंस्ट्रक्शन में हमारे दिए हुए उन्हें हम अब परफॉर्म करेंगे। तो वो करने के बाद हमारा जो इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिक्वायरमेंट फॉर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने में? द नेसेसरी रजिस्टर्स मस्ट बी प्रेजेंट। जो इम्पॉर्टेंट रजिस्टर इनकी रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में यानी कि PC IR वो हमारी फुलफिल होनी चाहिए। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रजिस्टर्स मस्ट बी नोन। सो रजिस्टर के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनकी फंक्शनिंग क्या है, उनमें रजिस्टर में डेटा जो या जो भी एड्रेस जो कंटेन कर रहे हैं वो कैसे है, कहाँ स्टोर है, वो हमें सब पता होना चाहिए। द डेटा पार्ट मस्ट बी नोन, डेटा पाथ हमें पता होना चाहिए। So for instruction execution a number of micro operations are carried out on the data path. So instruction execution के लिए number of micro operations जो होते हैं उनको हमें कैरी करना होता है डेटा पाथ में और may involve movement of data। अब क्योंकि हम जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा रहे हैं और नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है हमें डेटा का मूवमेंट जो होगा वो इन्वॉल्व होगा ही होगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आ गए अब लेक्चर 17 के एंड में। सो आज हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा अपना कंट्रोल यूनिट का। हमने पहली यूनिट को कवर कर चुके हैं, इसलिए हमने नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करी है हमने कंट्रोल यूनिट। उसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम जब जान चुके हैं कि पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कैसे कराते हैं हम, IR और PC कैसे फंक्शनिंग होती है और कौन से नए से रजिस्टर जो होते हैं जिनकी मदद से ही हम एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा पाते हैं ईजिली। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। जितनी भी लेक्चर मैंने अभी तक अपलोड करे इस लेक्चर सीरीज़ में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए है और आप लेक्चर सीरीज़ पूरे स्टार्टिंग से फॉलो की है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमें आप कोई रिवॉर्ड दें तो हमारा रिवॉर्ड यही होगा कि आप हमारे लेक्चर को जितना हो सके उतना शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, अपने रिलेटिव्स तक। So for more videos, don't forget to subscribe our channel and also press the bell icon. Till then, thank you.